तो पीआईबी का आर्टिकल है और आर्टिकल किससे रिलेटेड है? वीर सावरकर जी से रिलेटेड आर्टिकल है। पीएम पेज ट्रिब्यूट टू वीर सावरकर ऑन हिज पुण्यतिथि। देखिए 26 फेब का आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए कवर करना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो वीर सावरकर जी थे उनकी पुण्यतिथि थी, मतलब इसी दिन उन्होंने उनके शरीर का अंत हुआ था, तो उनको उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। किसको? वीर सावरकर जी को। तो पीआईबी का आर्टिकल है और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पीआईबी में जो भी आर्टिकल्स आते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएं, तो इसलिए हमारे लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, सावरकर जी का हमारे नेशनल मूवमेंट में भी एक बड़ा योगदान है, उनसे लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी भी हुई है, तो वो सब हमको समझना है कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए, अगर हम सावरकर जी की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट तो सिंपल सा है कि उनकी दरअसल पुण्यतिथि थी, इसलिए मोदी जी ने उनको ट्रिब्यूट किया है। अब हमको जो समझना है सबसे पहले उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और उनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट में योगदान क्या था उसको समझना है। देखिए, सबसे पहले हम अगर देख लें कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उनका जन्म 1883 में भागुर विलेज, नासिक यानी नासिक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। तो वीर सावरकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? नासिक में। नेक्स्ट, सबसे पहले अगर इनके हम कामों को देखें तो इन्होंने एक गुप्त सोसाइटी की स्थापना की थी, सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी, अभिनव भारत सोसाइटी। अभी ये सारी सोसाइटीज़ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम आएंगे उनको मैंने अलग से रख रखा है, तो उनको अलग से कवर करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी और उस सोसाइटी का नाम था अभिनव भारत सोसाइटी। बेसिकली सीक्रेट सोसाइटीज़ की स्थापना इसलिए होती थी ताकि भूमिगत रहते हुए नेशनल मूवमेंट में सहायता दी जाए या नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। आगे ये यूनाइटेड किंगडम गए थे और इन्वॉल्व विद ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंडिया हाउस एंड द फ्री इंडिया सोसाइटी। वीर सावरकर जी यूनाइटेड किंगडम द ग्रेट ब्रिटेन गए और वहाँ पर कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन बने थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, जैसे इंडिया हाउस और द फ्री इंडिया सोसाइटी। तो इन्होंने क्या किया, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो ग्रेट ब्रिटेन में चल रहे थे उसमें भी ये इन्वॉल्व रहे। आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा फ्रॉम 1937 टू 1943। ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे थे लगभग 6 साल तक। अगला देखते हैं, इनकी किताब जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिएगा, जो भी नेशनल मूवमेंट के लीडर होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, या फिर उनके द्वारा जो भी लिखी गई किताबें हैं क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। तो इस बात पर विशेष फोकस रखना कि फैक्चुअल नॉलेज नहीं पूछी जाएगी, या तो उनके द्वारा अगर कोई किताब लिखी गई तो वो पूछा जाएगा, अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो वो पूछा जाएगा, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इनकी बुक की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी था, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, यानी 1857 में जो वॉर हुआ था, जो भारत का एक, जिसे कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, पहला विद्रोह भी बोला जाता है, उसी के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू कौन है। और ये थोड़ा सा नीचे वाली किताब थोड़ा सा विवादित भी है क्योंकि कई इसमें ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिससे बहुत लोग सहमत नहीं हो पाते। खैर, उनकी किताब का नाम क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। अब आगे देखते हैं इनके थोड़ा राजनीतिक जीवन के बारे में। इनको 1909 में अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों अरेस्ट किया गया था? चार्जेस ऑफ प्लॉटिंग एंड आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द मॉर्ले मोंटिव रिफॉर्म। देखिए, भारत में अंग्रेजों के द्वारा मॉर्ले मोंटिव रिफॉर्म लाए गए थे 1909 में। उस रिफॉर्म के खिलाफ कहा गया इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, उस रिफॉर्म के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र षड्यंत्र करने के इनके ऊपर आरोप लगे और इनको अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह अगर आप देखोगे कि इनको 1910 में यानी 1 साल बाद फिर अरेस्ट किया गया, कनेक्शंस विद द रिवोल्यूशनरी ग्रुप ऑफ इंडिया हाउस। ये जो ब्रिटेन में एक इंडिया हाउस था, इसके क्या थे,
इनके कनेक्शन पाए गए इंडिया हाउस के कुछ ग्रुप से, तो इसलिए भी इनको 1910 में अरेस्ट कर लिया गया। आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें कि इनके ऊपर एक और मतलब क्या आरोप था, अबेटमेंट टू मर्डर ऑफ नासिक कलेक्टर जैक्सन। नासिक के कलेक्टर होते थे जिनका नाम था जैक्सन, और जब आप सावरकर साहब के बारे में और पढ़ोगे तो कहा जाता है कि जैक्सन की हत्या जिस रिवॉल्वर से हुई थी वो रिवॉल्वर यूनाइटेड किंगडम से सावरकर ने भारत में भेजा था, तो ये भी एक इनके ऊपर आरोप है। नेक्स्ट, वेगिंग कॉन्स्पिरेसी अंडर आईपीसी 121 अगेंस्ट 121A अगेंस्ट द किंग एम्परर। इनके ऊपर जो किंग हैं, जो ब्रिटेन के किंग थे, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र करने का आरोप है। इन्हीं दोनों आरोप के कारण इनको दोषी करार दिया गया और इनको 50 साल की सजा सुनाई गई, जिसे हम काला पानी की सजा भी जानते हैं। और ये जो सजा दी गई थी सावरकर साहब को, ये अंडमान एंड निकोबार के सेलुलर जेल में दी गई थी। तो आपको पता है कि काला पानी की सजा सावरकर साहब को दी गई थी। कहाँ पर? भारत का आइलैंड है ईस्टर्न कोस्ट पर, बे और बंगाल के नीचे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि सेलुलर जेल थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। चलिए आगे अगर हम देखें कि इनकी डेथ कैसे हुई थी, तो इन्होंने अपनी डेथ कैसे हुई थी, फास्टिंग ऑन हिज ओन। एक मिनट। तो अगर हम इनकी देखें कि मृत्यु कैसे हुई थी सावरकर साहब की, तो इन्होंने खुद ही प्राण त्यागा था भूखे रहकर। अंततः 1966 में इन्होंने अपनी मर्जी से फास्टिंग करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। देखिए सावरकर साहब की जो लेगेसी है वो काफ़ी विवादित है। कभी और अगर हम डिस्कस करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। सावरकर साहब के ऊपर महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो उसमें एक आरोपी आपके सावरकर साहब भी थे, वीर सावरकर भी थे। हालांकि उनको बाद में छोड़ दिया गया। जिस केस में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसी केस में सावरकर साहब को छोड़ा गया। उसी केस की जांच के लिए कपूर कमीशन भी बना था, और कपूर कमीशन ने ये बात बोली भी थी कि महात्मा गांधी की हत्या की जानकारी सावरकर को ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए इनकी थोड़ा सा लेगेसी लेने से बहुत लोग बचते भी हैं। तो ये एक डिस्प्यूट है। खैर वीडी सावरकर इतने हल्के पात्र नहीं है कि उनको 2 लाइन में डिफाइन किया जाए। इनके लिए एक क्लास चाहिए कम से कम 2 घंटे की, ताकि बेहतर ढंग से सावरकर की आइडियोलॉजी और उनका देश के प्रति जो भी समर्पण था उस सबको समझा जाए। तो कुछ आरोप हैं लेकिन वो साबित बहुत ज़्यादा हुए नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं जिन सोसाइटीज़ का हमने नाम लिया है। पहला अभिनव भारत सोसाइटी। अब देखिए ये क्या था, इसकी स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, या सावरकर जिन्हें हम कह रहे हैं वीडी सावरकर जी, और उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, दोनों भाइयों ने मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था? अभिनव भारत सोसाइटी या यंग इंडिया सोसाइटी। स्थापना कब की थी? 1904 में। आगे देखते हैं। अगर हम इस सोसाइटी की बात करें तो एसोसिएटेड विथ सेवरल रेवोल्यूशनरीज एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज विथ ब्रांचेस इन इंडिया एंड लंदन। देखिए ये जो भी भारत में या ब्रिटेन में, इनकी ब्रांचें दोनों जगह थी, भारत में थी और ब्रिटेन में भी थी, और ये संबंधित रहे थे किससे? ये एक प्रकार की सीक्रेट सोसाइटी थी, गुप्त संगठन था, और ये संबंधित रहता था कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं या पॉलिटिकल राजनीतिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये जो संगठन था अभिनव भारत सोसाइटी, ये भारत में साथ ही साथ ब्रिटेन में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां भारत की स्वतंत्रता के लिए चल रही थी, जो भी राजनीतिक गतिविधियां भारत की आज़ादी के लिए चल रही थी, उससे ये संबंधित थी। आगे देखते हैं। इंडिया हाउस 1905। इस इंडिया हाउस से सावरकर इन्वॉल्व भी थे। तो कहा जाता है, एक सामान्य तौर पर एक बात आती है कि महात्मा गांधी की मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर जी से इंडिया हाउस में ही हुई थी। तो चलिए देखते हैं। इस इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। तो ये इंडिया हाउस लंदन में था। टू प्रमोट नेशनलिस्ट व्यूज अमंग इंडियन स्टूडेंट्स इन लंदन। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसलिए की थी ताकि जो भी भारतीय स्टूडेंट लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं उनके अंतर्गत राष्ट्रवादी विचारधारा को जागृत किया जाए, ताकि वो भी भविष्य में भारत की स्वतंत्रता के लिए आगे आए। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाओगे। नेक्स्ट है फ्री इंडिया सोसाइटी 1906। ये भी कहाँ पर थी? ब्रिटेन में थी। इसकी स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर इन लंदन, यानी सावरकर साहब जिनसे रिलेटेड हम आर्टिकल कवर कर रहे हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी लंदन में।
बेस्ड ऑन थॉट्स ऑफ द इटालियन नेशनलिस्ट मेजिनी। इटली में एक विचारक थे जिनका नाम था मेजिनी, ठीक है ना। कहा जाता है मेजिनी के विचारों का योगदान इटली के यूनिफिकेशन में रहा। तो मेजिनी के विचार क्या थे कि अगर आपको क्रांति चाहिए तो युवाओं के हाथ में क्रांति की बागडोर सौंप दो। सामान्य तौर पर हम इसको मेजिनी को आसानी से ऐसे ही समझ सकते हैं कि इन्होंने युवा शक्ति पर काफ़ी बल दिया था। इटली का यूनिफिकेशन कभी हम अलग से पढ़ेंगे तो उसमें हम मेजिनी की भूमिका को विस्तार से समझेंगे। खैर आगे देखते हैं। याद रखिएगा ये जितनी भी सोसाइटीज़ हम कर रहे हैं इनके जो फाउंडर मेंबर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आपको सोसाइटीज़ पता होनी चाहिए। अब एक तो आप कॉमन चीज़ ये समझ सकते हो कि इन सब का उद्देश्य है भारत की आज़ादी, लेकिन इनके फाउंडर मेंबर जो हैं वो अलग अलग हैं। तो फाउंडर कौन है, किसने इनकी स्थापना की है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे अगर हम देखें, सावरकर साहब अध्यक्ष भी रहे थे 1937 से 1943, 6 साल तक हिंदू महासभा के। तो हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1907 में। कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1907 में। लेकिन एक्सटेंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट रुकिएगा, एक्सटेंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 1915 ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इस हिंदू महासभा की स्थापना तो 1907 में हो गई थी, लेकिन इसको अखिल भारतीय स्तर पर इसका जो एक्सपेंशन या विस्तार किया गया था वो 1915 में किया गया था। तो 1915 से ये एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में काम करने लगी थी। अब इसकी स्थापना किसने की थी? एमिनेंट पर्सनालिटीज हु फाउंडेड दिस एंड हु प्रेसिडाइड ओवर द ऑल इंडिया सेशंस हेल्ड इन, एक मिनट इसको आगे करना पड़ेगा, लग रहा कुछ गायब हो गया। सही है। देखिए इसको आप ऐसे समझो कि हिंदू महासभा की स्थापना करने वाले जो फाउंडिंग मेंबर्स थे प्लस उसकी जो अध्यक्षता की थी, उन लोगों के अगर हम नाम देखें तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम तो ज़रूर याद होना चाहिए, लाला लाजपत राय और वीडी सावरकर। तो ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की और अध्यक्षता भी की। तो ये 3 नाम, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय जी का नाम खास तौर पर आपको याद होना चाहिए, और तीसरा नाम कौन सा है? विनायक दामोदर सावरकर जी का। तो कुछ लोग इसके फाउंडिंग मेंबर थे और कुछ अध्यक्ष भी रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी।